लाहौर के मुख्तलिफ इलाके मैदान जंग बन गए। बत्ती चौक पर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने। अहलकारों ने आंसू गैस की शेलिंग कर दी। कारकुनों की रुकावटें हटाने की कोशिश। टिम्बर मार्केट में काफिले पर शेलिंग। शादरा में भी पुलिस ने पीटीआई कारकुनों पर गैस की शेल छोड़ दिए। 4 अफराद जेर हिरासत। और बारूद बरामद होना खूनी मार्च के सबूत हैं। इमरान न्याजी दहशतगर्दी पर उतर आया है। सियासत के लिबादे में दहशतगर्दी की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इस्लामाबाद का रेड जोन सील, खारदार तारें लगा दी। 22,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। फसाई निगरानी। फैजाबाद कश्मीर हाईवे मरी रोड बंद। जगह जगह पुलिस के पहरे। इस्लामाबाद में बेशतर तालीमी इदारे भी बंद। दफा 144 नाफिज। लॉन्ग मार्च के खिलाफ मोटरवे पर जगह जगह कंटेनर्स और रुकावटें। लाहौर और इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद। फैसलाबाद में इंटरचेंज बंद कर दिया गया। जुनावाला रोड पर पुलिस का एक्शन। कैंप उखाड़ दिया। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। 350 मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस बंदिश की मंजूरी। लाहौर के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का पर्चा मुलतवी। मुल्तान में मोटरवे M4 बंद। खिलाड़ियों को रोकने के लिए सिंध में भी इकदाम। दफा 144 नाफिज। कराची में क्लिफ्टन और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तारियां। पीटीआई का नुमाइश औरंगी पर धरने का ऐलान। पुलिस की भारी नफरी तैनात। नुमाइश जाने वाले रास्ते बंद। पुलिस हुकाम का कहना है कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। लॉन्ग मार्च के कदम रोकने के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। मुल्क भर से सैकड़ों कारकुनान को धर लिया गया। महमूदुर रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले करने का फैसला। रुकन कौमी असम्बली ताहिर इकबाल, MP राय ज़हूर को भी पकड़ लिया। गिरफ्तार लोगों को फैसलाबाद, मियांवाली और नारोवाल की जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का आज हर सूरत डी चौक पहुंचने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि कौम को मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए घरों से निकलना होगा। पाबंदियां तोड़कर इस्लामाबाद पहुंचे। गैर मुतवक्किल सूरत हाल के पेश नज़र सवाबी में हेलीपैड तैयार। कारकुन मोटरवे पेशावर इंटरचेंज पर जमा होने लगे। कप्तान की हिकमत अमली तब्दील। सवाबी इंटरचेंज पर खिताब के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। खुसूसी कंटेनर तैयार। मीटिंग रूम, वॉशरूम और आराम के लिए कमरे भी हैं। कंटेनर हरीपुर में तैयार किया गया है। सवाबी भेज दिया गया। इमरान खान को इस्लामाबाद आने दें, देखते हैं कि इसमें कितना दम है। मरियम नवाज की ललकार। लॉन्ग मार्च हुकूमत नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। पहले न्यूट्रल को जानवर कहा, अब कहता है कि फौज न्यूट्रल है। उन्होंने ट्वीट भी किया। लिखती हैं कि पीटीआई लाहौर के ओहदेदारों से असलहा बरामद हुआ है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने रास्तों की बंदिश पर आवाम से माजरत कर ली। कहते हैं कि मुश्किलात का एहसास है, मगर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। बड़े कौमी मकसद की खातिर ऐसी तकलीफ कोई हैसियत नहीं रखती। इमरान मुल्क की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। ये शख्स इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या हर एहतजाज पर पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा? सड़कों की बंदिश केस में सुप्रीम कोर्ट का सवाल। तफसील का इल्म नहीं, मालूमात के लिए वक्त दें। अटॉर्नी जनरल का जवाब। क्या आप मुल्की हालात से बेखबर हैं? जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का हैरत का इजहार। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, IG, चीफ और डेप्यूटी कमिश्नर्स को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। उन्होंने अदालती हुक्म के बावजूद जवाब जमा नहीं कराया था। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने और नए इलेक्शन की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही समेत दीगर पर भी 1-1 लाख रुपए जुर्माना।
पाक अमरीका वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान मौशी सूरत हाल पर बात हुई। पाकिस्तान को मुस्तहकम और मौशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी सफ़ीर से इमरान खान की मुमकिन मुलाकात पर बयान देने से गुरेज। कहा कि अमरीकी सफ़ीर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकातें करते हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाके मैदान जंग बने हुए हैं। बत्ती चौक पर पुलिस और पीटीआई कारकुनान आमने सामने हो गए हैं। अहलकारों ने आंसू गैस की शेलिंग कर दी है। कारकुनों की रुकावटें हटाने की कोशिशें। टिम्बर मार्केट में काफिले पर शेलिंग हुई है। शादरा में भी पुलिस ने पीटीआई कारकुनों पर गैस के शेल छोड़ दिए हैं। ये सूरत हाल आपको हम बता रहे हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की, जो मैदान जंग इस वक्त बने हुए हैं। बत्ती चौक पर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने हैं। इस्लामाबाद भर की सूरत हाल के हवाले से भी आपको बताएंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद से साकिब सैयद। तजम्मुल की जानिब चलते हैं। तजम्मुल, हमें बताइएगा कि इस वक्त लाहौर भर में क्या सूरत हाल नजर आ रही है? लाहौर में जो है वो मैदान जंग की सूरत हाल नज़र आ रही है। इस हवाले से कायदीन की जो कॉल के ऊपर जब कारकुनान जो हैं वो तरीके इंसाफ के वो 32 चौक की तरफ जानब जब बढ़ रहे थे, तो उसी दौरान जो है वो टिम्बर मार्केट के मौका पर मकाम पर जो है वो पुलिस की जानब से कारकुनों को रोकने के लिए जो है वो बदतरीन शेलिंग की गई, जबकि कारकुनान पर पुलिस की जानब से जो है लाठी चार्ज भी किया गया। दूसरी जानब ऐवान अदल के बाहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के जो सदर हैं शफकत महमूद, उनका जो काफिला है वो वहाँ पे मौजूद है और अपने कारकुनान के साथ वो 32 चौक की तरफ रवां दवा है, जबकि उनको वहाँ पे जो है वो पुलिस ने की बारी जो नफरी है वो वहाँ पे तैनात करके उनके काफिले को जो है वो रोकने की कोशिश की गई। तो उस दौरान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जुबायर नियाजी, उन्हें भी पुलिस की जानब से गिरफ्तार किया गया। ताहम कारकुनान और जो वकला हैं वहाँ पर जो उस वक्त भारी तादाद में मौजूद थे, उन्होंने मुदाखलत की और उन्हें पुलिस की जो हिरासत है उससे जो है वो बाहर निकाला। लेकिन दूसरी जानब पुलिस की जानब से जो खवातीन अरकान असम्बली या रहनुमा हैं उनके साथ भी जो है वो बदतरीन सलूक जो है वो किया जा रहा है। इस हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर भी मुतअद्दिद बार जो है वो पुलिस की जानब से जो है वो हमला किया गया। उन्हें गाड़ी में से बाहर निकालने की कोशिश की गई। उनके ड्राइवर को बाहर निकालने के बाद गाड़ी छीनने की कोशिश जो है वो चाबी जो है वो निकालने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खासा रिएक्शन दिया। लेकिन बाद में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो गाड़ी है उसके शीशे जो हैं पुलिस ने उनको तोड़ दिया है। उनकी जो विंड स्क्रीन है उसको भी डैमेज कर दिया, जबकि जो साइड मिरर हैं उनको भी जो है वो तोड़ दिया। इस वक्त उनकी भी गाड़ी जो है वो 32 चौक न्याजी चौक के मकाम पर मौजूद है। ताहम जो बाकी जो काफिला है वो अभी पीछे है। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर जो हैं वो दूसरे रास्तों से होते हुए इस वक्त शादरा के मकाम पर मौजूद हैं और वहाँ पे जो वहाँ की जो मकामी क़यादत है उनके साथ मिलकर वहाँ पे जो रुकावटें लगाई गई हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानब अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस ने कारकुनान को रोकने के लिए जो है वो भारी तादाद में यहाँ पे जो है वो शेलिंग की है। आंसू गैस के जो शेल हैं वो कारकुनों पर जो है वो बरसाए गए हैं। दूसरी जानब एक जो चीज़ देखने में आई है कि एक तरफ तो पुलिस जो है वो कारकुनान के ऊपर शेलिंग करने में मसरूफ़ थी, तो दूसरी जानब जो न्याजी चौक के ऊपर रुकावटें लगाने के लिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और लोडर जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर खड़ी की थी, उसकी जो स्ट्रेटजी है वो पुलिस की जानब से थोड़ी सी तब्दील होती नजर आई है। और यहाँ से जो मेन फिरोजपुर रोड है उसके ऊपर से वो जो गाड़ियां हैं उनको हटाकर रावी पुल के ऊपर ले जाया गया है और एक लंबी कतार जो है वो उन गाड़ियों की लगा दी गई है, इस तरह से कि पैदल शख्स जो है वो भी वहाँ से रोड क्रॉस नहीं कर सकता। तो उसका जो पेश नज़र जो चीज़ है वो यही नज़र आ रही है कि पुलिस का यही कोशिश है कि रावी पुल को इस हद तक जो है वो कंजेस्टेड तरीके के साथ ब्लॉक कर दिया जाए कि वहाँ से ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुमकिन ना हो। क्योंकि लाहौर शहर से अगर देखा जाए तो इस तरफ से बाहर निकलने को एक वाहद एक रावी ब्रिज है, उसके अलावा कोई मुतबादल जो रास्ता है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। दूसरी जानब सगिया पुल या बाबू साबू इंटरचेंज के ज़रिए से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन यहाँ से जो रास्ता है वो एक यही रास्ता है जो रावी पुल के ऊपर से होकर गुजरता है, उसको इस तरीके के साथ बंद कर दिया गया है कि वहाँ से गाड़ी पे तो गुजरना किसी का महाल है, पैदल जो गुजरने वाले अफराद हैं उनके लिए भी खासी जो है वो मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जबकि पकड़ दकड़ जो है वो अपने अरूज पे है, कारकुनों को गिरफ्तार जो है वो किया जा रहा है पुलिस की जानब से। दूसरी जानब
ट्रैफिक बंद होने की बायस और जो कार रैलियाँ जो रोकी जा रही हैं उसके बायस जो आम शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंसेज जो हैं वो इस ट्रैफिक में फंस चुकी हैं। बाज़ जो मरीज़ हैं, अभी जब हम यहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त भी हमने एक ऐसा मंजर देखा कि एक मरीज़ जिसको एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाना था, लेकिन रास्ता ना मिलने की वजह से वो यहीं पे जान की बाजी हार गया। तो इस हवाले की जो चीज़ है वो सूरत हाल नज़र आ रही है। अभी लाहौर में जो मरकज़ी कायदीन का जो काफिला है वो अभी ये भी जान लेते हैं। साकिब सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, हमें बताइएगा कि इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में कैसे इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में फ़िलहाल ऐसी कोई हलचल तो नज़र नहीं आ रही। कुछ कारकुनान जो हैं वो 0 पॉइंट पे मौजूद हैं। कुछ जो है इस्लामाबाद के मकामी जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में बाहर निकल आए हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी तादाद देखने में नहीं आ रही। अगर KP के अटक पुल को जब कारकुनान क्रॉस करेंगे तो उसके बाद जो मैदान जंग बनेगा वो ये 0 पॉइंट बनेगा, क्योंकि ये 0 पॉइंट क्योंकि ये कश्मीर हाईवे है और मेरे बिल्कुल जो पुल के नीचे जो है एक्सप्रेस हाईवे है। एक्सप्रेस हाईवे से हो सकता है वो बाकी सूबों से जो PTI के कारकुनान है वो वहाँ से यहाँ अंदर दाखिल हों। इस्लामाबाद के तकरीबन 9 ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे एंट्री पॉइंट है उनको बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक प्लान के मुताबिक जो है उनको मुतबादिल रास्ता दिया गया है। जैसे कि जिस पॉइंट पे हम मौजूद हैं यहाँ पे तकरीबन मेरे जो कंटेनर के उस तरफ 90 पुलिस एहलकार हैं। हर एहलकार के पास टीयर गैस गन है और हर एहलकार के पास 20 जो है वो शेल भी मौजूद हैं। तो मुमकिन तकरीबन हज़ारों की तादाद में शेल यहाँ पे मौजूद हैं और वो PTI कारकुनान के आमद पर उन पे इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया ने जो है PTI के जो NSC है उसको मुस्तरद कर दिया है। उनका यही कहना है कि अगर आवाम ज़्यादा हो तो G9 या कुछ ऐसी जगह मुख्तस की गई हैं वो जगह कम पड़ सकती है, जिसकी वजह से ज़िले इंतज़ामिया ने फ़िलहाल जो है वो NOC जो है वो मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब 12 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो चीफ कमिश्नर और DC इस्लामाबाद को बुला लिया है कि पकड़ दकड़ या इसके अलावा जो बाकी मामलात है उसको देखा जाए। जी, अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से साकिब सैयद, जबकि लाहौर से हमें तफसील तजम्मुल बुखारी ने। फिल वक्त आप दोनों का बहुत शुक्रिया।